हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कारों के अंदर इंजन आरपीएम फ्लैक्चुएट होता है, वो अप एंड डाउन होता है। कभी 700 हो जाता है, कभी 1000 आरपीएम चला जाता है। उसके बारे में हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे। कौन से ऐसे पार्ट हैं जिनके ख़राब होने से हमारी कार के इंजन में आरपीएम अप एंड डाउन होते हैं, और ये डीज़ल और पेट्रोल कारों के अंदर होता है। तो अब जानते हैं कि सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि कार के अंदर जो थ्रोटल बॉडी होती है, उस थ्रोटल बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। या तो वो डर्टी हो जाता है या उसके अंदर कुछ रस्टिंग पार्ट आ जाते हैं, जिस कारण से हमारी थ्रोटल बॉडी के कारण हमारे इंजन में इशू आता है। थ्रोटल बॉडी को क्लीन करने की ज़रूरत होती है, या थ्रोटल बॉडी न्यू चेंज करने की ज़रूरत होती है, नया पार्ट चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, जिस कारण से हमारी कार में इंजन के आरपीएम फ्लैक्चुएट होते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा प्रॉब्लम आती है कार के अंदर। जो ये प्रॉब्लम होती है कि जो कार के अंदर वैक्यूम सिस्टम होता है, एयर इंटेक सिस्टम में जहाँ से इनलेट मैनिफोल्ड होता है, वहाँ पे अगर कोई पैकिंग लीकेज होगी या इनलेट मैनिफोल्ड पे कोई पाइप लीकेज हो गया, जिस कारण से कार के अंदर जो एयर जा रही है वो लीकेज हो जाती है, उससे हमारे इंजन में आरपीएम फ्लैक्चुएट होते हैं। तो वैक्यूम लीक होने का कारण यानी कि पैकिंग लीकेज हो जाना या कार के अंदर कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसमें पाइप हो गया या वैक्यूम है जहाँ से ये पाइप के लीकेज हो जाता है। और उसकी पैकिंग लीकेज हो जाती है। लीकेज होना यानी कि थ्रोटल बॉडी के बाद में दूसरा आता है वैक्यूम पंप में, यानी कि वैक्यूम इस पॉइंट में हमारे लीकेज की प्रॉब्लम आती है, जिस कारण से हमारी एयर का प्रॉपर तरीके से इंजन के अंदर नहीं जाना होता, जिससे हमारी कार में फ्लैक्चुएशन के इशू आते हैं। आगे देखते हैं, जो आइडल कंट्रोल वाल होता है, जिसे हम आईसी वाल बोलते हैं, वो आईसी वाल ख़राब हो जाना या उसमें कोई इशू आ जाना, जिस कारण से हमारा आईसी वाल काम नहीं करता, तो उस कंडीशन में कार में फ्लैक्चुएशन होती है, जिसे बोलते हैं आईसी वाल ख़राब होना, यानी कि डेड हो जाना, या वो क्लोज हो जाना, या रस्ट आ जाना, या उसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम हो जाना, या उसके अंदर आईसी वाल के अंदर एक इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है वो ख़राब हो जाना, जिससे हमारे इंजन में फ्लैक्चुएशन की प्रॉब्लम आती है। आगे देखते हैं, जो हमारे फ्यूल की सप्लाई होती है उसके बारे में प्रॉब्लम आती है। अगर कार के अंदर फ्यूल की प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि फ्यूल पंप प्रॉपर काम नहीं करे, प्रॉपर वर्क नहीं करता, या हमारे फ्यूल फिल्टर क्लोज हो जाना, फ्यूल फिल्टर चौक हो जाना या क्लोज हो जाना, या जहाँ से फ्यूल की लाइन है वो लीकेज हो जाना,
या वो दब जाना, या जिस कारण से हमारे कार के अंदर फ्यूल के कारण हमारे कार में गाड़ी के अंदर फ्यूल प्रॉपर नहीं पहुंचता इंजेक्टरों तक, इंजेक्टरों की इशू होना, इंजेक्टर चौक हो जाना या लॉक हो जाना, या एक इंजेक्टर का कॉइल काम नहीं करना, या उसके अंदर इंजेक्टर जो हमारे इलेक्ट्रिकल होते हैं वो काम नहीं करना, उस कारण से हमारे इंजन में दिक्कत आती है। आगे हम देखते हैं फ्यूल सप्लाई के अंदर, ये हमने देखा फ्यूल सप्लाई के बाद में हमारा जो ईजीआर सिस्टम होता है, ईजीआर सिस्टम अगर आपका क्लोज हो जाएगा, डीजल गाड़ी के अंदर ईजीआर आता है, डीजल गाड़ी के अंदर ईजीआर सिस्टम वाल्व चौक हो जाना, या उसमें रस्ट आ जाना, या वो डस्ट आ जाना, या वो उसके पिस्टन्स जाम हो जाना, जिस कारण से हमारी कार के अंदर इंजन आरपीएम के फ्लक्चुएट होने के कारण बनते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो गाड़ी के अंदर इग्निशन सिस्टम होता है, इग्निशन सिस्टम में स्पार्क प्लग ख़राब हो जाना, स्पार्क प्लग ख़राब होना, आगे इग्निशन कॉइल ख़राब हो जाना, इग्निशन कॉइल ख़राब हो जाना, या ना कि उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होना, जिस कारण से हमारी कार में प्रॉब्लम आती है फ्लक्चुएशन की। आगे हम देखते हैं कि कार के अंदर कूलेंट टेम्परेचर ख़राब हो जाना। अगर कार के अंदर कूलेंट टेम्परेचर ख़राब हो जाता है तो क्या होगा कि कार के अंदर हमारे कूलेंट का पता नहीं लगता, जिस कारण से गाड़ी के अंदर इशू आता है। यानी कि कूलेंट का टेम्परेचर जो कूलेंट सेंसर बताता है वो हमारे कूलेंट का टेम्परेचर ईसीएम को नहीं भेजता, जिस कारण से हमारी कार के अंदर इशू आता है। वो मॉर्निंग में आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं फ्लक्चुएशन होती है, तो कूलेंट टेम्परेचर का ख़राब होना। कूलेंट टेम्परेचर प्रॉपर वर्क नहीं करता, इंफॉर्मेशन ईसीएम को नहीं भेजता, ईसीएम को नहीं भेजता। आगे देखते हैं हम कार के अंदर एसी सिस्टम में इशू आना। एसी जो कंप्रेसर है अगर वो जाम होके चल रहा है तो आपके कार के अंदर इशू होगा। जैसे कि आपका एसी का कंप्रेसर है, उसकी इग्निस कॉइल है, एसी कंप्रेसर कॉइल है, कॉइल शॉर्ट होना, शॉर्ट सर्किट हो जाना, जिस कारण से इंजन पर लोड आता है, जिससे इंजन में फ्लक्चुएशन होती है। आगे देखते हैं हम ईसीएम में सॉफ्टवेयर का इशू होना। यानी कि ईसीएम के अंदर सॉफ्टवेयर सही काम नहीं कर रहा होता है, तब भी इंजन के अंदर फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम आती है, तो ईसीएम का सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है। सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है। आगे हम देखते हैं कार के अंदर ये फॉल्ट आते हैं जिस कारण से कार के अंदर होती है। अगर कार के अंदर आरपीएम फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है, सबसे पहले थ्रोटल बॉडी चेक करनी है। थ्रोटल बॉडी तो आपकी चौक तो नहीं होगी। दूसरा आपका वैक्यूम, कहीं इंजन के अंदर वैक्यूम तो लीकेज नहीं हो रहा। तीसरा आपका आइडल कंट्रोल होता है, जो आईसी वाल होता है वो तो ख़राब नहीं हो गया। आगे देखते हैं फ्यूल सप्लाई में फ्यूल पंप प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा, या फ्यूल फिल्टर आपका चौक तो नहीं हो गया है, या आपका इंजेक्टर में कुछ इशू तो नहीं आ रहे हैं। डीजल गाड़ी के अंदर आपका ईजीआर सिस्टम चौक तो नहीं हो गया, ईजीआर सिस्टम का वाल काम तो नहीं कर रहा, या उसके मॉड्यूलेटर ख़राब तो नहीं हो गया इलेक्ट्रिकल।
इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलेटर काम तो नहीं छोड़ गया, इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कुछ इशू तो नहीं आ गया। आगे देखते हैं इग्निशन में आपका स्पार्क प्लग में इशू हो गया, यानी कि स्पार्क प्लग में गैप बढ़ गया, या स्पार्क प्लग शॉर्ट हो गया, या इग्निशन कॉइल आपकी एक काम नहीं कर रही जिस कारण से हो सकता है। वायरिंग का कुछ इशू आ सकता है इग्निशन कॉइल के अंदर, वो आपको देखना होगा। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो भी आपकी दिक्कत आएगी। आपका एसी कंप्रेसर में कुछ इशू है या जाम होकर चल रहा है तो भी फ्लक्चुएशन की इशू आएगी, या ईसीएम का एडेप्शन सही नहीं होगा जिस कारण से आपकी कार के अंदर ये इशू आते हैं। अगर आप इन चारों पांचों पॉइंटों का अगर आप चेक करते हैं तो आपकी कार के अंदर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आपको पहले ये देख लेना है कि कार के अंदर इग्निशन ऑन करके ईसीएम चेक लाइट आ रही है या नहीं। ईसीएम चेक लाइट प्रॉपर वर्क काम कर रही है या नहीं, तो उसको आपको देखना होगा। ये इसके मेन पॉइंट्स होते हैं जिससे आप देख के कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि कार के अंदर कुछ अलग से कुछ होता है। ये अगर आप ये 9 पॉइंट चेक करते हैं तो कार आपकी एकदम प्रॉपर तरीके से परफेक्टली ओके हो जाएगी और स्मूथली वर्क करना चालू करेगी। थैंक यू दोस्तों।